जय हिंद साथियों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं आप बहुत बेहतर होंगे। सर, बिग बॉस ना देखना भी आपके परिपक्व होने की निशानी है ना। खैर, वापस आते हैं। हमें जो ग्रह पढ़ना था वो पढ़ना था मंगल ग्रह। ठीक है। मंगल ग्रह के बारे में जो बेसिक्स क्वेश्चंस है, एसएससी हो, रेलवे हो, या जो भी वनडे एग्जाम हो, उसमें जो सबसे अहम प्रश्न होता है, मैं आपको बता दूं इसके फेमस प्रश्न जो है। एक तो पहला है प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। वहां आपके लिए ऑप्शन होगा बृहस्पति, बुध, मंगल, शुक्र। तो आपको कौन सा अटेम्प्ट करना है? मंगल ग्रह। ये कई बार पूछा गया। अगर मेरा जो अनुभव है, अगर मैंने जितने प्रैक्टिस सेट लगाए, 60 से 70 बार मैंने इस प्रश्न को देखा है अलग अलग एग्जाम में। ठीक है। तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल ग्रह को। कहा क्यों जाता है? आयरन ऑक्साइड के कारण। वहां पर आयरन ऑक्साइड की प्रधानता है, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? लाल ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी के समान सवाल है, क्वेश्चन आएगा, पूछा जाएगा, किस ग्रह पर पृथ्वी के समान मौसम है। जैसे आप पृथ्वी पे देखते हैं, बढ़िया वातावरण है, 4 महीने का आपको गर्मी, 4 महीने की सर्दी, 4 महीने का आपको बारिश, है ना, देखने को मिलता है। यही स्थिति आपको कहां मिलती है? मंगल ग्रह पर। तो प्रश्न होगा किस ग्रह पर पृथ्वी के समान मौसम होता है या है, तो आप लगाएंगे मंगल ग्रह। घूर्णन, मैंने पहले बताया था, घूर्णन का मतलब होता है ये कोई ग्रह है, ये इसकी धुरी है, ये अपने इस पर अगर इसको आप घुमा दो यूं तो चक्री की तरह घूमेगा। अपने ध्रुव पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। ठीक है। तो जो घूर्णन इसका होता है वो कितने टाइम पे हो जाता है? 24 घंटे में। मतलब पृथ्वी 6 मिनट। आप देखते हो कि हमारी पृथ्वी भी कितने घंटे में करती है? 23 घंटे के होते हैं, कुछ मिनट उसमें मिला लो तो ठीक है, लेकिन अराउंड मान लें तो कितना है? 24 घंटे में चक्कर लगाता है। मतलब पृथ्वी के समान इसकी क्या है? परिक्रमा है। ठीक है। 6 मिनट थोड़ा एक्स्ट्रा चलता है, तो 24 घंटे में पृथ्वी के समान है। अब सबसे इसका जो प्रचलित और जो फेमस प्रश्न है वो है कि मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, वो है फोबोस और डीमोस। तो अब बहुत बार पूछा गया, कई बार अलग अलग एग्जाम में, फोबोस किसका उपग्रह है, डीमोस किसका उपग्रह है, या किस ग्रह के ये उपग्रह है, या क्या नाम से इन ग्रहों को किसका समकक्ष, मतलब किनका वो माना जाता है उपग्रह, किसको मंगल ग्रह का माना जाता है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि दोनों किसके उपग्रह हैं। मैंने पहले बताया था उपग्रह क्या होता है? जो ग्रह की परिक्रमा कर रहा हो, जो ग्रह की परिक्रमा कर रहा हो उसे उपग्रह कहते हैं। ग्रह वो होता है जो किसी तारे की परिक्रमा कर रहा हो, है ना। जैसे हमारी पृथ्वी ग्रह है, तो वो किसकी परिक्रमा कर रही है? तारा, यानी सूर्य तारा है। और चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। तो चंद्रमा किसकी परिक्रमा कर रहा है? पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। तो दोनों उपग्रह हैं। डीमोस जो प्रश्न है कि सौर मंडल का, हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह भी कौन सा है? डीमोस है, जो मंगल ग्रह का एक उपग्रह है। तो हमारे उपग्रह, जो हमारा सौर मंडल है उसका सबसे छोटा उपग्रह वो कौन सा है? आपका डीमोस है। इसके बाद पर्वत, ध्यान रखना ये भी बहुत फेमस है। मंगल ग्रह पर एक पर्वत पाया जाता है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया पर्वत है जो मंगल ग्रह पर पाया जाता है। ठीक है। ध्यान रखना है जो पर्वत है ना, जो हमारा आपका क्या नाम से माउंट एवरेस्ट है ना, उससे 3 गुना बड़ा है ये वाला पर्वत। मतलब बहुत बड़ा पर्वत है। ठीक है। आप माउंट एवरेस्ट को देखो, वो कितना बड़ा है, और आप निक्स ओलंपिया को देखो, तो सबसे बड़ा उपग्रह, सॉरी माफी चाहेंगे, पर्वत किस पर पाया जाता है? मंगल ग्रह पर। तो प्रश्न आएगा निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित पर्वत है? तो किस पर है? मंगल ग्रह पर स्थित है। अगला, मंगल ग्रह पर ऑर्गन गैस, कौन सी गैस? ऑर्गन गैस की प्रधानता होती है। और आप जानते हैं ऑर्गन गैस का जो फेमस यूज है, इसका भी कई बार प्रश्न आया है कि ऑर्गन गैस किस में पाई जाती है। या माफी चाहूंगा, प्रश्न मैंने गलत पूछा है। सवाल है कि जो ट्यूबलाइट्स होती है या जो व्हाइट बल्ब आते हैं एलईडी वगैरह, उनमें कौन सी गैस होती है? तो उसमें ऑर्गन गैस ही भरी जाती है। जो ट्यूबलाइट्स वगैरह लगी होती है ना, इनमें ऑर्गन गैस की प्रधानता होती है। तो ये मंगल ग्रह के बारे में था सवाल था। अब अगला प्रश्न इधर मैंने लिख दिया कि क्योंकि ये घूर्णन अपनी धुरी पर घूमता है कितने दिन, मतलब कितने समय में? 24 घंटे में। इसके बाद जो परिक्रमा, अब मतलब सूर्य की परिक्रमा कितने टाइम में कर रहा है, तो इसको जो समय लगता है वो लगता है 687 दिन का समय लगता है इसको सूर्य की परिक्रमा करने में। अपने घूर्णन पे घूमने में 24 घंटे, सूर्य की परिक्रमा करने में इसको समय लगता है वो लगता है 687 दिन। तो ये मंगल ग्रह के बारे में था। ठीक है। अगला हमारा जो ग्रह है वो कौन सा होगा? बृहस्पति ग्रह होगा। चलिए हम, और जैसा कि हमने कहा था कि अगला हमारा जो अगला ग्रह है वो है बृहस्पति। कौन सा? बृहस्पति। यह सबसे बड़ा क्या है हमारा? माफी चाहूंगा, मैंने उपग्रह लिख दिया था। ये सबसे बड़ा हमारा क्या है? ग्रह है। ठीक है। क्या है? सबसे बड़ा हमारा ग्रह है बृहस्पति, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। घूर्णन, मैंने पहले बताया घूर्णन क्या है, सब जानते हैं। यह घूर्णन करता है 9 घंटे 55 मिनट, लगभग मान सकते हैं आप 10 घंटे में। कितने घंटे में?
10 मिनट में ये अपनी धुरी पर घूम जाता है। मतलब कह सकते हैं यहाँ पर कि इस हिसाब से अगर आप इस ग्रह पे रह रहे हैं, मान लो आप सो रहे हैं और अगर आप 5 घंटे सो लिए, मतलब आपने एक दिन या एक रात सो ली। कई लोग तो ऐसे होते 10-10 घंटे भी सोते, मतलब उनने बृहस्पति के हिसाब से पूरा एक दिन सो लिया। ठीक है, ध्यान रखना इस यहाँ पर इतने टाइम होता है। ठीक है, 10 घंटे में रात और दिन दोनों खत्म, 5-5 घंटे के होते हैं। मतलब 5 घंटे की आप रात मान लो और 5 घंटे का दिन मान लो बृहस्पति ग्रह पर। परिक्रमा, परिक्रमा पहले बताया, सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? वो लगता है बृहस्पति को 11 वर्ष 9 महीने का समय लग जाता है। और अगर राउंड फिगर में बोल दें गणना करने के लिए तो आप 12 वर्ष मान सकते हैं। तो 11 वर्ष का समय लगता है, 9 महीने का टाइम होता है। अब यहाँ पर लिखा है मैंने गयानीमीड उपग्रह। कौन सा? गयानीमीड उपग्रह सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति ग्रह का एक उपग्रह है जिसका नाम है गयानीमीड। वह सौर मंडल का सबसे बड़ा क्या है? उपग्रह है। जैसे मैंने बोला था कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह क्या है, तो वो था मंगल का डीमोस। क्या था? मंगल का डीमोस था। वो आपका था मंगल का डीमोस था। ठीक है, ये क्या था? सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह था। गयानीमीड क्या है? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। अब जैसे कुछ लाइनें याद रखना, मैं यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, जैसे इस बात का विशेष ध्यान रखना। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह कौन है? इधर लिख देता हूं, बुध। क्या है? बुध। अब सबसे बड़ा उपग्रह क्या है आपका? गयानीमीड, जो किसका है? बृहस्पति का है। अगला अगला इधर लिख देता हूं मैं, इसको मिटा के। सबसे छोटा उपग्रह क्या है आपका? डीमोस, जो किसका है? मंगल का उपग्रह है। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? बुध। सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? गयानीमीड। और सबसे छोटा उपग्रह क्या है? डीमोस, जो मंगल का। ये बात याद रखना। ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखें कि बृहस्पति ग्रह को गैसीय ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर गैसों की बहुत ज्यादा प्रधानता होती है। यहाँ गैस बड़े रूप में पाई जाती है। इस ग्रह पे आप जाएंगे तो गैसों का आवरण बहुत बड़े रूप में देखने को मिलता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? गैसीय ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, अब हमारा जो अगला ग्रह होगा वो कौन सा ग्रह होगा? शनि ग्रह होगा। अब हमारा जो ग्रह है वो कौन सा ग्रह है? शनि ग्रह है। शनि ग्रह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला कौन सा था सबसे बड़ा? बृहस्पति था। तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हमारा शनि है। ठीक है, ध्यान रखना, शनि ऐसा ग्रह है जिसे बलीय ग्रह कहते हैं। दरअसल क्या है, इस ग्रह में 7 प्रकार की बलय पाई जाती है। मान लो ये शनि ग्रह है, इसमें कुछ ऐसी बलय उपस्थित है, 7 प्रकार की। तो पूछा जाता है कि शनि में कितनी बलय हैं, तो पहले तो संख्या याद, या पूछा जाता है किस ग्रह में बलय पाई जाती है, तो वो है आपका शनि। ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जिसका घनत्व पानी से भी कम है? ठीक है, पानी से भी कम है। और बहुत सरल लैंग्वेज में बताना चाहूंगा अगर मैं, तो समझो कि पानी से भी कम वजन का होता है। मतलब आप शनि ग्रह को पानी में डालेंगे तो वो डूबेगा नहीं। ठीक है, पानी में तैरता रहेगा। इस ग्रह की खासियत सबसे कम घनत्व वाला है ग्रह। तो सभी ग्रहों में भी सबसे कम घनत्व है और पानी से कम इसका घनत्व। इसका अर्थ सिंपल सा मतलब है कि पानी में तैरता रहेगा। अगला इसका एक ग्रह है टाइटन। क्या है? टाइटन। ये दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। क्या है? दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, क्योंकि पहला सबसे बड़ा ग्रह कौन सा था? सॉरी, उपग्रह कौन सा था? गयानीमीड था, जो बृहस्पति का था। क्लियर? ध्यान रखना, दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है जो सौरमंडल में, वो है टाइटन, जो किसका उपग्रह है? शनि का। और शनि खुद दूसरा सबसे बड़ा क्या है? ग्रह है। इसके बाद पृथ्वी के समान यहाँ पर क्या है? वायुमंडल पाया जाता है। ऐसी संभावना है कि इसका अपना एक संघनीय वायुमंडल है। ठीक है, अगर ऐसा है तो बहुत बढ़िया है। कल के दिन अगर धरती नष्ट होती है तो इस पर रहने की एक संभावना है, लेकिन अभी ये दूर की कौड़ी है। ये कुछ ऐसी बात है कि दिल्ली अभी दूर है। इसके बारे में अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा उपग्रह है इसके पास। कई जगह पर 82 मिलता है, तो कई जगह पर अगर आप आज देखेंगे गूगल पे तो आपको 145 और 146 के आसपास संख्या दिख जाएगी। मतलब सबसे ज्यादा इस ग्रह के पास क्या है? चंदा मामा। सबसे ज्यादा चंद्रमा है इसके पास। वो कितने हैं? 145 146 के पास है। पृथ्वी के पास तो कितना है? केवल एक ही है, चंदा मामा, जो सबका मामा, हमारा भी मामा, हमारा मामा का भी मामा और हमारे पापा का भी मामा होता है। ठीक है, वो है चंदा मामा। तो सबसे ज्यादा चंद्रमा किसके पास है? शनि के पास। ठीक है, ये बात याद रखना। और सबसे कम, कम तो नहीं कह सकते, लेकिन पृथ्वी का अपना एक ही है। ठीक है, ध्यान रखना।
तो ये था शनि ग्रह। हमारा जो अगला ग्रह कौन सा होगा, वो होगा अरुण। ठीक है विद्यार्थियों, अपना अगला जो ग्रह वो था अरुण। कौन सा, अरुण। यह है सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह, क्योंकि पहला था बृहस्पति, दूसरा था शनि, तो सबसे बड़ा तीसरा उपग्रह जो कौन सा, वो कौन सा है, आपका अरुण है। हालांकि मैं आपको आगे वीडियो में जब सौरमंडल हमारे सारे ग्रह खत्म हो जाएंगे तो हम इनके क्रम, दूरी से, आकार में सब पढ़ाएंगे, टेंशन मत है ना, ये तो भी चल रहा है क्रम में, इसलिए बता रहे हैं। चलिए अगले, इसकी जो खोज करता है विलियम हर्शेल, पता नहीं इसकी खोज करता क्यों मिलते किताबों में, लेकिन याद कर लेना है कि अरुण के जो खोज करता थे वो कौन थे, विलियम हर्शेल थे। इसमें 5 प्रकार की बलय पाई जाती है। मैंने बताया था कि शनि ग्रह है उसमें कितनी थी, रिवाइज करिए, 7 थी। कितनी थी, 7 थी। इसमें 5 प्रकार की ग्रह, इसके नाम भी दिए हैं। ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और आपका दिया इप्सिलॉन। ठीक है, ये 5 इसमें क्या है, बलय पाई जाती है। घूर्णन दिशा, ध्यान रखना इसकी विपरीत घूर्णन दिशा। अपनी जो पृथ्वी को कैसे घूम रही है, आपको पता है, पश्चिम से पूरब की ओर, ये जाता है पूरब से पश्चिम की ओर घूम रहा है। ठीक है, तो पृथ्वी के विपरीत दिशा में परिक्रमा कर रहा है। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, इतना झुका हुआ है कि इसे क्या कहा जाता है, लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। तो प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, तो वो है अरुण। ठीक है, कौन सा ग्रह विपरीत दिशा में घूर्णन कर रहा है, तो वो है आपका अरुण। किस ग्रह में 5 वलय पाई जाती है, वो है आपका अरुण। खोज करता कौन है, विलियम हर्शेल, तीसरा सबसे बड़ा उपग्रह। इसका सॉरी ग्रह, इसका सबसे बड़ा जो एक ग्रह उपग्रह उसका नाम है टाइटेनियम। अरुण का जो उपग्रह है वो है टाइटेनियम, सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटेनियम। अगला, अरुण ग्रह पर सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, मीथेन गैस पाई जाती है। इसी कारण से इसका रंग हरा दिखाई देता है। कैसा दिखाई जाता है, जैसे मैंने बताया था कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है, आपको पता है, मंगल जी को। किसको कहा जाता है, मंगल भाई को लाल ग्रह कहा जाता है। तो हरा ग्रह किसे कहा जाएगा, अरुण को कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मीथेन की प्रधानता है, प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो ये था हमारा कौन सा ग्रह, अरुण ग्रह। अगला हमारा जो ग्रह होगा वो कौन सा ग्रह है, आपका वरुण होगा। चलिए लास्ट ग्रह सौरमंडल का जो है वो है वरुण ग्रह। ठीक है, इसके बारे में पढ़े। इसके खोजकर्ता कौन थे, जोहान गाले। कौन थे, जोहान गाले। नाम रट लेना, आता है, कई बार आया हुआ है। बाकियों के खोजकर्ताओं पर ध्यान मत देना, मैंने लास्ट में जो पढ़ाया था विलियम हर्शेल, उनका याद रख लेना है, और वरुण के याद रख लेना। दूसरा, यह सूर्य से दूरस्थ ग्रह, सबसे ज्यादा दूरी पर है। मैंने पहले बताया दूरी से संबंधित जो ग्रह है वो मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, अगला वीडियो जो होगा वो ऐसे होगा कि सूर्य से क्रम में, आकार में जो ग्रह है वो कैसे हैं। ठीक है, ये बताया जाएगा। इसके बाद हरे रंग का ग्रह कहा जाता है, इसे भी मीथेन के कारण। ध्यान रखना, जब आप लूसेंट में जाते हैं तो उसमें इसको दिखाया गया है, जबकि मैंने इससे पहले बताया था जो अरुण ग्रह था उसे भी मीथेन के कारण हरा ग्रह कहा जाता है, लेकिन लूसेंट जैसी बुकें क्या बोलती हैं, मीथेन के कारण इसे हरा रंग का ग्रह कहा जाता है। तो देख लीजिएगा, अपनी सुविधा अनुसार समझ लीजिएगा। ठीक है, वैसे ये भी है कई जगह पर, और कई जगह पर वो भी है, क्लियर कर दूं। अब देखिए, इसका एक उपग्रह है, उसका नाम है ट्राइटन। क्या नाम है उसका, ट्राइटन। तो सवाल क्या आएगा सब, सवाल यह आएगा कि ट्राइटन किसका उपग्रह है, तो आप लगाएंगे वरुण का उपग्रह। ठीक है, दूसरा परिक्रमा। मैंने इसकी परिक्रमा क्यों लिखी, क्योंकि सबसे आखिरी का ग्रह है, तो सूर्य की परिक्रमा करने में इसे जो समय लगता है वो लगता है 164.8 वर्ष। मतलब अगर आप राउंड फिगर मान ले 165 वर्ष लगता है। यानी कह सकते हैं अब वरुण का जो साल होगा वो कितने का होगा, वहां पर एक साल कितने का माना जाएगा, 165 साल की गति से माना जाएगा। हमारे यहाँ जो एक साल माना जाता है वो कितना माना जाता है, 365 दिन का। यहाँ पे जो एक साल माना जाएगा वो कब माना जाएगा, 165 वर्ष का। अगर आप यहाँ पर रहते हैं तो आपको हैप्पी न्यू ईयर मनाने के लिए 165 साल इंतजार करना पड़ेगा। माफी चाहेंगे तब तक आप निकल लेंगे। ठीक है, आपकी पीढ़ियां बनाई, तो यहाँ पर आप इतने जल्दी न्यू ईयर नहीं मना सकते। ये इसकी परिक्रमा थी, आखिरी का था, इसलिए बताया मैंने कि इसकी परिक्रमा याद रखना। ठीक है, सबसे दूर स्थित ग्रह, पहले मैंने बताया दूरी और आकार के हिसाब से आपको अगले वीडियो में ग्रह कराए जाएंगे कि कौन सी दूरी पर है। हालांकि जो दूरी मैंने अभी पढ़ाई है, जो शुरू से लेके बुध से लेके वरुण तक जो पढ़ा है वही दूरी का क्रम मैंने उसी हिसाब से पढ़ाया है। फिर आकार के हिसाब से भी बता दूंगा। ठीक है, कौन सा ग्रह सबसे बड़ा छोटा है, ये बात याद रखना। हमारा इसके साथ जो सौर मंडल है वो खत्म हुआ, ग्रह जो है वो खत्म हुए। अब जो 2-4-3-4 चीजें बेसिक है बस वही आपको बचेंगे सौर मंडल, वो आपको अगले वीडियो में कर दी जाएंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और बढ़िया बढ़िया कुछ अगर आपको आते हैं तो कमेंट वगैरह भी लिख दीजिएगा। ठीक है।